नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ स्थानी रहते थे। स्थानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन स्थानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। स्थानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में स्थानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर स्थानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। स्थानी के कहने पर उन्होंने स्थानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन स्थानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने स्थानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। स्थानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देखकर स्थानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख स्थानी ने उन चारों आदमियों को 8 मुट्ठी चावल लाने के लिए कहा। स्थानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का स्थानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगा सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और स्थानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा तो स्थानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर स्थानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ स्थानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन स्थानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने स्थानी को पहचान लिया, लेकिन स्थानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी स्थानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने स्थानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। स्थानी बोली कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने स्थानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। स्थानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने स्थानी से क्षमा मांगी और उससे हाथ पकड़कर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से दान की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से श्री सत्यनारायण भगवान के साथ भगवान हनुमान जी की, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।